गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम फंक्शन ग्रुप, दैट इज C double bond O. This is called as a carbonyl group. That's why these are called as carbonyl compounds. So they have similar functional group, ketone group. Here is called as a carbonyl group. Because of this carbonyl group, they show similar chemical properties. Clear? Because of this C double bond O group. That's why these are called as carbonyl compounds. Clear? So aldehydes are represented as by general formula or C double bond O H, and ketones are represented by this formula or C double bond O R. Here there is one of the one of the group is hydrogen, and carbon is attached to hydrogen. Second, only difference is there one of the group is alkyl group. Two alkyl groups are there present in case of ketone, but in case of aldehyde there is only one alkyl group and one hydrogen. So these are called as aldehydes and is called as a ketone. So let us see one by one. First we will see about the aldehydes. So nomenclature of aldehydes. So you will see here both the nomenclature, that is कॉमन नेम सिस्टम एज वेल एज IUPAC नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर आप फर्स्ट थिंग इज दैट जो और ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड जो होता है वो हाइड्रोजन हो सकता है, या आप एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या कोई भी अराइल ग्रुप हो सकता है। तो और एच भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या कोई अराइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग ऑफ द कंपाउंड देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम वी विल सी हियर द कॉमन नेम सिस्टम। फर्स्ट अगर हियर HCHO, हियर और इज H। क्लियर? तो इसका नाम जो है इसको कहते हैं कॉमनली फॉर्मल्डिहाइड। और इसी तरह से अगर आप और का वैल्यू CH3 दोगे तो ये बन जाएगा CH3CHO, दिस कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। ठीक है? इसी तरह से अगर आप C2H5 का वैल्यू दोगे आप ये बन गए प्रोपेन एल्डिहाइड। क्लियर? इसी तरह से लेकिन अगर हम मोस्टली IUPAC की बात करेंगे, IUPAC सिस्टम में आपको पता है इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है L। क्लियर? तो इसमें हम ओनली सेकेंडरी सफिक्स L लेते हैं। बाकी आपको जो IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है वैसे ही इसका नाम भी है। जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हो, पहले प्रीफिक्स आता है, अगर प्रीफिक्स हो कोई प्रीफिक्स हो, फिर इसके बाद होता है वर्ड रूट। उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो प्रीफिक्स आपको पता है इफ देयर इज एनी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जब होता है, या वर्ड रूट तब वर्ड रूट क्या होता है? इज कंटेनिंग द मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इस तरह से प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? लिंकेज आता है। कार्बन कार्बन लिंकेज क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन आता है। तो इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स में सेकेंडरी सफिक्स जो होता है दैट इज L। क्लियर? तो ये हम L करते हैं। जैसे हम कीटोन्स की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? ऊन। इस तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स कौन आता है? ओइक एसिड आता है। ठीक है? इसी तरह से हम ये जनरल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जो होते हैं वही हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लिखते हैं कीटोन्स का। तो कीटोन्स का अगर हम देखते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम में, क्या आपको फर्स्ट यू सी फर्स्ट हाउ मेनी, इसमें तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स तो नहीं आएगा। स्टार्ट कहाँ से आ जाएगा? अगर हम स्टार्ट करेंगे इसका नाम तो पहले आएगा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट
कि इसमें क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, देयर इज 1 कार्बन एटम, तो इसका आएगा मिथ। ठीक, तो इसके बाद तो हम इसका देते हैं मिथ इज इट इज वर्ड रूट। इसके बाद लिंकेज, कार्बन कार्बन लिंकेज, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें आएगा एन, तो मिथेन। एक्चुअली इसका नाम अगर हम लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे हम, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एक ही कार्बन है तो हम लिखेंगे हेयर मिथ। उसके बाद लिंकेज क्या आती हैं, वो आती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हम ANE लिखते हैं ना। उसके बाद है ANE जो होता है, दिस इज वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, एंड इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, अल। क्लियर। लेकिन चूंकि ये जो है ये वॉवेल है इसलिए हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो इसका नाम क्या आएगा अब, मीथेन अल। क्लियर, यानी ई को ड्रॉप करना है, बाकी रहता है इसका नाम मिथेनॉल। क्लियर। इसी तरह से बाकी जो मेंबर्स हैं उनका नाम भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको, इसमें एसिड एल्डिहाइड की इसमें कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर, तो इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, तो वर्ड रूट क्या आता है, इथ आता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे इसमें लिंकेज क्या है, लिंकेज एल्केन है, डबल कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है, तो ANE आता है। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अल आता है। अब ए आ गया तो इट मीन्स दैट ई को ड्रॉप करना है, इसलिए इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है। इसी तरह से में आ जाएगा प्रोपेन अल। क्लियर। हाँ, लेकिन इन केस अब अगर हम देखें कहीं कहीं आपको लॉन्ग चेन्स दिखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ऐसा हमारा कंपाउंड है CH, तो CH2, अगर फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखेंगे हम CH3CH, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई एल्डिहाइड ग्रुप आता है, इसके बाद अगर आपको उसका नाम लिखना है तो हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको जूम करो, इसको देखो आप, हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले आपको याद रखना है वन थिंग, जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसको पहले सबसे कम से कम नए नंबर देना है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होते हैं वो इसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देना है, तो फर्स्ट नंबर भी इसी को आएगा, यानी फर्स्ट नंबरिंग भी आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन यू मस्ट सिलेक्ट गिव नंबरिंग फ्रॉम द दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस इस कार्बन से फर्स्ट कार्बन इसको पहला नंबर आएगा, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेन चेन प्रिंसिपल चेन जो है यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो देयर आर 4 कार्बन एटम्स इन इट, तो इसका वर्ड रूट आएगा ब्यूट। क्लियर। लेकिन अब ये जो कार्बन एटम है ये मिथाइल ग्रुप है, ये एज ए प्रीफिक्स हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एज ए प्रीफिक्स, यानी इनको एज ए सबस्टिट्यूएंट ही लेते हैं। क्लियर। अगर अब इसका नाम लेना है तो कैसे नाम दोगे, तो फर्स्ट आपको प्रीफिक्स, जो कि आपको जब हम स्कीम ऑफ जब लिखते हैं नोमेनक्लेचर, तो पहले हम बोलते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपको देखना है कौन सा है, तो ये अल्काइल ग्रुप है, कौन है ये, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट आएगा मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होगा, तो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, तो ब्यूटेन। इसके बाद सेकेंड सफिक्स क्या आएगा, अल, तो ब्यूटेन एल। तो इसका नाम जो होगा वो होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन एल, तो इसका नाम लिखेंगे अगर हम, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द नोमेनक्लेचर of name of the these organic compounds। क्लियर। लेकिन बट अगर आपको कहीं पर ऐसा मिलेगा, ऐसा कंपाउंड आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ऐसा कंपाउंड आएगा आपको दिखने को मिलेगा, तो ऐसे कंपाउंड होगा CH2 CH2। इसमें आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी CHO ग्रुप है, तो यहाँ पर भी CHO ग्रुप है, यहाँ पर भी CHO ग्रुप है। तो अब इसको कैसे नंबरिंग दोगे, आप कैसे सिलेक्ट करोगे लॉन्ग चेन, तो यहाँ पर याद रखना है ये जो है 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं इनको आपको मेन चेन में सिलेक्ट प्रिंसिपल का
प्रिंसिपल चेन में सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको नंबरिंग जब देनी है तो आप सीधे सिंपल नंबरिंग दोगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यही जो आपको मेन चेन सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसका नाम देंगे तो क्या है, लेकिन आपको याद रखना है अब यहाँ पर जो 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स आए हैं तो यहाँ पर अब एल हम सेकेंडरी स्पेक्ट जब हम एल इस्तेमाल करते हैं, एल जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें एक स्पेशल नाम आता है इस वक्त जब ये इसको हम एज ए प्राइमरी सेकेंडरी स्पेक्ट नहीं लेते हैं तो इसका नाम होगा कार्बल्डिहाइड। क्या होगा, कार्बल्डिहाइड, यानी इनको हम लिखते हैं उस वक्त नाम कार्बल्डिहाइड। तो अगर इसका नाम आपको लिखना है तो हाउ कैन यू राइट, तो आपको क्या नंबरिंग देने हैं, नंबरिंग आपने दी 1 2 3। तो इसमें क्या आएगा, अब देखो मिथ ये वर्ड रूट पहले आएगा क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, प्रीफिक्स तो ये नहीं आएंगे, तो दीज आर नॉट प्रीफिक्स ट्रीटेड। तो इसमें ये नाम क्या होगा, मिथ इथ प्रोप। तो पहले आपको लिखना है प्रोपेन, सीधे प्रोप, इसके बाद है प्राइमरी स्पेक्स ANE। अब सेकेंडरी स्पेक्स जो होगा, सेकेंडरी स्पेक्स का स्पेशल सेकेंडरी स्पेक्स होगा कार्बल्डिहाइड, लेकिन कितने हैं 3, तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम जो होगा वो होगा प्रोपेन ट्राई कार्बल्डिहाइड। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, आप लिखो इसका नाम है 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप कंपाउंड आएगा तो आप इसका नाम लिख सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है ये आप लोगों ने पहले ही, अगर आप देखोगे ना, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये हमने पढ़ा है। अल्कोहल्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये स्पेशली मैंने आपको वहाँ पर स्ट्रेस देके बताया था। इन केस जब हम इनकी अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस में हम देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। देखो क्या हो जाता है, पहले अगर हम अल्कोहल्स की बात करेंगे, अल्कोहल्स में आता है ये जो अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन हम करते थे, प्राइमरी अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, हम इसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो यहाँ पर बन जाता था, सॉरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे इसमें पहले आ जाता था क्या, पहले कंपाउंड बनता था एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड के बाद, एल्डिहाइड बनने के बाद अगर आप लोगों को याद है, इसको हम फर्दर यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती थी और यहाँ से जो कंपाउंड बनता था वो बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती थी। तो यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती थी। अब क्या होता है, तो हमें जब हम इस ऑक्सीडेशन अल्कोहल इन प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं हमें जो सोल्यूशन है इसमें मिक्सचर होता है, यानी कि एल्डिहाइड्स भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं। सो हाउ कैन यू, आपको अब एल्डिहाइड्स ही प्रिपेयर करने तो क्या करोगे आप, देखो अगर हम देंगे सिंपल कंडीशन में, अगर हम देंगे तो ये देखो क्या होता है। अगर अंडर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करेंगे, यहाँ पर अगर देखो ऑक्सीडेशन हम जब करते हैं विथ एसिडिफाइड K2Cr2O, मैंने आपको बताया था जो भी K2Cr2O7 है, अल्कलाइन KMnO4 है, क्रोमियम ऑक्साइड, जो भी आप ले रहे हो, ये सिंपल रिएजेंट जब हम लेते थे तो यहाँ पर सभी में क्या होता था, यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें पहले ऑक्सीडेशन हो जाते हैं फिर ये एल्डिहाइड बनता था। लेकिन ये फर्दर यहाँ पर अगर आप देखो इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये जाएगा कि बनेगा RCOOH, यानी कि यहाँ पर दोबारा यहाँ से देखो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन रहे हैं। तो हमारे सोल्यूशन में एक एल्डिहाइड्स भी बन रहे हैं लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन इनकी हो जाती है और वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। इस तरह से अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2, नो डाउट देयर एल्डिहाइड तो बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती हैं, तो यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में बात करेंगे तो ये हमने देखा ये जिस प्राइमरी अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, लेकिन यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन, तो इट मीन्स अगर हम कोई भी KMnO4 देंगे या Cr2O7 देंगे या क्रोमेट लेंगे विथ क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे विथ H2SO4, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर फर्दर
इनके ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने बेंजोल्डिहाइड लिया, इसकी ऑक्सीडेशन की, फॉर एग्जाम्पल की एसिडिफाइड है अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइज एजेंट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से जो बनता है, यहाँ पर बनता है बेंजोल्डिहाइड, तो ये बनता है बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पर बन जाता है। तो अब इसकी लिमिटेशन ये है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यानी इसकी सॉरी तो ये जो है एल्डिहाइड जो होता है, इसमें क्या होता है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो यहाँ से फर्दर, यानी कि एल्डिहाइड बनने के बाद इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी है। सिंपल कंडीशन में आपको ये एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, जिनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब इसके बाद क्या है, 1 सेकेंड, हमें क्या करना है काम, वी हैव टू, हमें एल्डिहाइड्स ही बनने चाहिए, यानी रिएक्शन इस स्टेज पर, इस रिएक्शन जो है इस स्टेज पर रुकनी चाहिए। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स, यानी हमें एल्डिहाइड्स ही बनाने हैं, यानी रिएक्शन इस स्टेज पर इसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द स्पेशल रिएजेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कुछ याद है, मैंने आपको बताया था उस वक्त कि हम स्पेशल रिएजेंट्स अगर स्पेशल कंडीशन में ये जो अल्कोहल जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ पर हम ये जो एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन बने। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे सैरेट रिएजेंट लेते हैं, या हमने कॉलिन्स रिएजेंट लिया है, या पैराडियम क्रोमेट लेते हैं, तो डिफरेंट हम क्या लेते हैं, स्पेशल रिएजेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो है दिस कॉल्ड एज अ सैरेट रिएजेंट। ये सैरेट रिएजेंट जो होता है क्रोमियम थर्ड ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें किसमें हम डालते हैं, पैरिडीन में, ठीक है। पैरिडीन जो है इट एक्ट्स एज अ बेस हियर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसकी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सैरेट रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज सैरेट रिएजेंट। आपको याद रखना है, कभी किसी ये जो कॉलेज है नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है सैरेट रिएजेंट कौन होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर हम स्पेशली ये एल्डिहाइड में बनता है, यानी हमें ये जो एल्डिहाइड बनता है यहाँ इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देंगे कॉलिन्स रिएजेंट में हम क्या देखेंगे, ये डाइक्लोरोमीथेन लेते हैं हम विथ क्रोमियम इनफायरिडीन लेते हैं, क्लियर। तो ये स्पेशल रिएजेंट हम लेते हैं, इसको कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर हम कॉलिन्स रिएजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं अल्कोहल जो होते हैं इसकी विथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉलिन्स रिएजेंट, तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स ही बनते हैं। तो कोई भी यहाँ पर और ऑक्सीडेशन नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो इसी तरह से हम दूसरा रिएजेंट लेते हैं स्पेशल रिएजेंट, जिस कॉलेज है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको कहते हैं PCC, जिसका नाम अगर आप देखोगे तो दिस इज C2H5NH CrO3। तो ये एक्चुअली यहाँ पर CrO3 है, लास्ट में अगर आप देखो इट इज CrO3। तो इसको कहते हैं पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ दिस रिएजेंट। अब इस रिएजेंट को अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स में जब हम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PCC, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। तो यहाँ पर कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी इसकी, फर्दर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर पैरिडीनियम डाइक्रोमेट हम लेते हैं, यानी PDC पैरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसकी फार्मूला जो है C5H5NH2S, यहाँ पर हम लेते हैं Cr2O7 क्रोमेट। तो डाइक्रोमेट हम लेते हैं यहाँ पर, तो दिस इज एक्चुअली होल फार्मूला किसकी है, पैरिडीनियम डाइक्रोमेट हम लेते हैं, इसको कहते हैं पैरिडीनियम, एंड दिस इज Cr2O7 इज डाइक्रोमेट। तो पैरिडीनियम डाइक्रोमेट इसकी फार्मूला है। इसी पैरिडीनियम डाइक्रोमेट को जब हम इस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, कोई भी यहाँ पर हमें नहीं मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम सेकेंडली स्पेशल रिएजेंट अगर हम देखेंगे, यहाँ अगर देखते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज
जॉन्स रिएजेंट, क्या कहते हैं इसको, जॉन्स रिएजेंट। और ये जॉन्स रिएजेंट क्या है एक्चुअली, ये CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 में, किस में, डाइल्यूट H2SO क्रोमेट इन डाइल्यूट H2SO4 में जब हम डालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम एल्डिहाइड सी बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट इज अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, जॉन्स रिएजेंट आपको याद रखना है। जॉन्स रिएजेंट कौन है, CrO3 डाइल्यूट विथ डाइल्यूट H2SO4, यहाँ से भी हमें प्राइमरी एल्डिहाइड सी बनते हैं। तो यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो दिस इज अ स्पेशल कंडीशंस अंडर विच यू कैन यूज दीज रिएजेंट्स टू फॉर्म द एल्डिहाइड ओनली। क्लियर, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इनके समय ने आपको बताया था, अगर हम फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, तो इसमें अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से प्रिपरेशन होते हैं कीटोन्स। ठीक है, तो सेकेंडरी एल्डिहाइड से अब जब हम इनकी सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से कीटोन्स बनते हैं, जो हम फर्दर कीटोन्स में जब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके साथ टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से हमें कोई एल्डिहाइड नहीं बनता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड नहीं बनता है, ना हमें टर्शरी अल्कोहल से कोई एल्डिहाइड बनता है। तो इसलिए हम स्पेशली कौन से अल्कोहल्स लेते हैं, हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स। यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। होप यू अंडरस्टैंड।